Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our fifth chapter from history, that is education. So students, हम लोग इस chapter के almost end point पर पहुंच चुके हैं. हमने primary education, secondary education, higher education ये सब areas में country ने क्या क्या policies बनाई, कितना development हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम already पढ़ चुके हैं. Now हमने last lecture में अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में स्टडी किया था, करेक्ट. हमने जिसमें साइंस का पार्ट कंप्लीट कर लिया था. वी सॉ दैट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे. फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, हर जगह पर हमारी कंट्री के अंदर इन्वेंशंस हुए थे, न्यू डिस्कवरीज हुई थी. नाउ नेक्स्ट हमने कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, देन उसके बाद बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब भी टॉपिक कंप्लीट किए थे. हमने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था जिसमें हम आईआईटी कंप्लीट कर चुके थे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट आईआईएम्स. जैसे इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट सेटअप किए सो दैट लो रेट पर स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन मिल सके. जिस एजुकेशन के लिए वो लोग एब्रॉड जाते हैं वही लेवल का एजुकेशन आईआईटीज़ के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर सेटअप किया गया था. इन द सिमिलर मैनर जैसे आईआईटीज़ सेटअप हुए थे फॉर द टेक्नोलॉजी, आईआईएम सेटअप हुए थे फॉर द मैनेजमेंट स्किल्स. तो देखते हैं क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमें. As high quality engineers were graduating from IITs, the center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold skilled managers. Harvard Business School in America helped us to set up IIM Ahmedabad. Other IIMs have been set up at Kolkata, Bangalore, Lucknow, Kozhikode, Indore and Shillong. क्या बताया है that जैसे जैसे हमारी कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे थे, आईआईटी के थ्रू गुड क्वालिटी इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे थे, तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट ने मिलके डिसाइड किया दैट दे विल सेट अप आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट मैनेजरल स्किल्स भी हम लोग अपनी इम्प्रूव कर सके. आईआईएम्स को सेटअप करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने हमें हेल्प किया था. इट वाज सेटअप्ड इन अमेरिका. स्टार्टिंग में जो पहला आईआईएम है कहाँ पर सेटअप हुआ था, इन अहमदाबाद, एंड धीरे धीरे करके इट स्टार्टेड सेटिंग अप इन अदर सिटीज़ ऑल्सो, जैसे कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोडे, इंदौर, शिलोंग. दिस आर सर्टन अदर सिटीज़ जहाँ पर आईआईएम सेटअप हुए थे सो दैट हमारे मैनेजर्स का स्किल भी इम्प्रूव हो सके. जिस एजुकेशन के लिए हम फॉरेन कंट्रीज़ तक जा रहे हैं वो एजुकेशन हमको हमारी कंट्री के अंदर मिल सके. Systematic training in any aspect of filmmaking is given at Film and Television Institute of India. Facilities were made available for imparting scientific training at this institute in all aspects of filmmaking, such as direction, editing, and acting. The institute inherited the legacy of Prabhat Film Company of Pune and became famous all over the world. जैसे यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए आईआईटी सेटअप किया है, मैनेजर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम सेटअप किया है. इन द सिमिलर मैनर हमारी कंट्री के अंदर फिल्म मेकिंग के रिलेटेड भी ट्रेनिंग्स दी जाती थी. इसमें फिल्म के एवरी एस्पेक्ट में ट्रेनिंग देते हैं. डायरेक्टिंग हो, एडिटिंग हो, एक्टिंग हो, हर जगह पर ये लोग हर जगह पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सो दैट हमारी कंट्री के अंदर बेटर क्वालिटी डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स भी कंट्री के अंदर आ पाए. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन. दिस इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन 1961. अभी ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किसके रिलेटेड है? जो हम लोगोज देखते हैं या जो हम क्या कह सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस देखते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन उन्हीं चीज़ों का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. The institute was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in industrial design. Courses in basic design, graphic design, product design, and visual communication were started in 1963-64. The work done by this institute include designing the transistor radio and the calculator and the logos of Indian Airlines and the State Bank of India.
नाउ ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है ये कहाँ पर सेटअप हुआ था? इट वॉज सेटअप्ड इन अहमदाबाद. कौन से ईयर में? इन द ईयर 1961. ये यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है. कोर्सेज इन बेसिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन हम यहाँ पर सीख सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हम यहाँ पर सीख सकते हैं. ये इंस्टीट्यूट डिफरेंट क्या कह सकते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स के रिलेटेड डिज़ाइनिंग करते हैं एंड साथ साथ में गवर्नमेंट के लिए लोगोज बनाने का वर्क भी करते हैं. यहाँ पर हमारा इंजीनियरिंग पार्ट कंप्लीट हुआ. रिसर्च इन इंजीनियरिंग हमने कंप्लीट किया. इसमें हमने IITs के बारे में पढ़ा, IIM के बारे में पढ़ा. देन एडिशनल नॉलेज में हमने फिल्म मेकिंग के रिलेटेड भी पढ़ा एंड फाइनली हमने लास्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में पढ़ा. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अबाउट द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू मेडिसिन. किसके रिलेटेड? मेडिसिन. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं. इंजीनियरिंग के थ्रू हम इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हमारा नेक्स्ट मेडिसिन और एग्रीकल्चर, ये दो टॉपिक्स हमारे बाकी है. सो लेट्स स्टार्ट इट विद द मेडिसिन. In the post-independence period in 1949, the Indian Council for Medical Research (ICMR) was established for conducting research in the medical fields. It was given the responsibility of cooperating with universities, medical colleges, government and non-government research institutes, and giving them the guidance and financial support for research activities. 26 centers were set up in different parts of the country for the research on various diseases. The research has made it possible to control tuberculosis and leprosy. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दैट हमारी कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज़ 1947 के बाद 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन मेडिकल रिसर्च ICMR एस्टैब्लिश हुआ था. ICMR की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वो रिसर्च वर्क कंटिन्यू रखे. रिसर्च वर्क वो कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं? डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर वो क्या कर सकते हैं? अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं. इसके साथ साथ ICMR का रिस्पॉन्सिबिलिटी था दैट अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या किसी फील्ड में गाइडेंस चाहिए तो वो भी कौन प्रोवाइड करता है? ICMR. 26 सेटअप्स अपनी कंट्री के अंदर 26 सेंटर्स अपनी कंट्री में सेटअप है एंड ड्यू टू द रिसर्च वर्क डन बाय ICMR आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी जैसी बीमारियों को कंट्रोल कर पाए हैं. दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज एम्स, इसके बारे में सब लोगों ने सुना होगा. Was established to give further impetus to advance education and research in medicine. It was given the responsibility of undergraduate and postgraduate courses in medicine. Colleges for undergraduate and postgraduate education in most branches of medicine, good research facilities, and well-equipped hospitals are the significant feature of the institute. The institute also provides medical treatment to the common people at the nominal rate. It has established special colleges for training in nursing and super specialty center for treatment of disorder of heart, brain, eyes and heart, brain and eyes. For further development of medical field, the Medical Council of India was restructured in 1958 and was entrusted with the task of determining criteria for quality of medical education, its supervision and inspection. अभी यहाँ पे हमें किसके बारे में बताया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स के बारे में बताया है. यहाँ पर क्या बताया है? दैट ICMR ने बाद में और भी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए एम्स सेटअप किए गए थे, एम्स एस्टैब्लिश किए गए थे. यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए और उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश्ड है. यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया भी जाता है और उसके साथ साथ में रिसर्च वर्क भी कंटिन्यू किया जाता है. इसके साथ साथ नॉट ओनली दिस, यहाँ पर जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स कंट्री के अंदर होने चाहिए मेडिकल के रिलेटेड वो सब एम्स में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्टली
एम्स सिर्फ स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं देते या रिसर्च वर्क नहीं करते, उसके साथ साथ में नॉर्मल पीपल को, कॉमन पीपल को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं एट द नॉमिनल रेट, मतलब सस्ते रेट्स पर बेटर ट्रीटमेंट, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टू द कॉमन पीपल। यहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है नर्सिंग के लिए, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड आइज़, इन सब के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ में अभी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिस्ट्रक्चर किया गया था, सो दैट हम मेडिकल फील्ड के अंदर एजुकेशन के क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। समझा यहाँ पे किसके बारे में अब तक हमने क्या देखा है? यहाँ पे 1949 में ICMR सेटअप हुआ था। ICMR का एम क्या था? दैट उसको यूनिवर्सिटीज़ के साथ, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के साथ में मिलकर रिसर्च वर्क को कंटिन्यू करना है, उनको सपोर्ट करना है। अगर उनको मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करना है, और अगर उनको कुछ गाइडेंस चाहिए किसी फील्ड में तो वो गाइडेंस भी इनको प्रोवाइड करनी है। कंट्री में 26 सेंटर्स सेटअप है, एंड ड्यू टू द रिसर्च वर्क डन बाय ICMR आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी जैसी बीमारी को कंट्रोल कर पाए हैं। इसके बाद हमने एम्स के बारे में पढ़ा। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पर मेडिकल नॉलेज को, मेडिकल एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पे रिसर्च वर्क कंटिन्यू होता है। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन भी दिया जाता है, दैट इज़ MBBS या उसके ऊपर जो भी डिग्रीज़ आपको करनी है वो सब आप यहाँ पर कर सकते हो। ये लोग रिसर्च भी करते हैं। यहाँ पर इस हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है इन मेडिकल, वो सब इक्विपमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नॉट ओनली रिसर्च, लेकिन एम्स कॉमन लोगों का ट्रीटमेंट भी करता है एंड चार्जेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे नर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हार्ट, ब्रेन, आइज़, इन सब के स्पेशलिटी के मतलब इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। The institute has the responsibility of conducting research on various diseases, developing tests and standardization of medicines. एम्स का एम क्या है? दैट इन लोगों को रिसर्च वर्क कंटिन्यू करना है ताकि बीमारियों का क्योर निकाल सके वो, एंड साथ साथ में जो अभी मेडिसिन डेवलप्ड है, इवन उन मेडिसिन को भी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स पर रखना है ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो। इन 1969, अभी ये होम्योपैथी के रिलेटेड हमें बताया, ये हमने एलोपैथी के रिलेटेड पढ़ा, मेडिसिन के रिलेटेड पढ़ा, अभी यहाँ पे हमें होम्योपैथी के बारे में बताया हुआ है। In 1969, the Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy was established to conduct research and bring about development in the Ayurvedic, Neuropathic, Unani and Homeopathy system of medicine. In 1979, this institute was dissolved and replaced by 3 other, namely Central Council for Research of Unani Medicine, Central Council for Research in Homeopathy, Central Council of Research in Yoga and Nature Cure in accordance with the respective clinical methodology. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? 1969 में there was a council, Central Council, इसका नाम क्या था? Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy. This was the name given. यहाँ पे हम लोग जो नेचुरल वेज है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, योगा है, इन सब के थ्रू कैसे हम लोग डिजीज़ेस को क्योर कर सकते हैं, उसके रिसर्च के लिए ये सेंटर सेटअप किया गया था. दिस वाज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी. 1979 में ये इंस्टीट्यूट को डिसॉल्व करके हम 3 अदर इंस्टीट्यूट्स लेकर आए थे. सबसे पहला क्या था? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन. दूसरा क्या था? होम्योपैथी के रिलेटेड. और तीसरा क्या था कि योगा और नेचुरल क्योर हम कैसे कर सकते हैं. सो नॉट ओनली एलोपैथी, मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं, इसके अलावा आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा, ये सब चीज़ों के रिलेटेड भी हमारी कंट्री के अंदर
सेंटर्स इस्टेब्लिश हो रहे थे ताकि हम बेटर से बेटर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर सके, ताकि हम आयुर्वेदा को, होम्योपैथी को, इन सब चीज़ों को भी डेवलप कर सके, इनमें रिसर्च कंडक्ट कर सके, क्योंकि वी नो के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा से क्योर हो सकती है। सो उसके रिलेटेड भी हमारी कंट्री ने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रखा। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी ले रहे थे, हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स ले रहे थे, बट साथ साथ में इंडिया जो आयुर्वेदा के लिए फेमस है वो अपने आयुर्वेदा के रिसर्च को भी कंटिन्यू कर रहा था। फिर नेक्स्ट आता है अपना कैंसर रिसर्च। The Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer is a branch of Tata Memorial Center. It functions as the National Center for Treatment, Research and Education in relation to cancer. Tata Memorial Center, it's in Mumbai. यहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है, उसके ऊपर रिसर्च भी होती है एंड साथ साथ में एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है. सो दिस वाज अबाउट द मेडिसिन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू मेडिसिन. पहले हमने क्या पढ़ा था, ICMR एस्टैब्लिश हुआ था. ICMR का एम क्या था कि फाइनेंशियल एंड गाइडेंस जो भी चाहिए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को वो सब प्रोवाइड करे. देन उसके बाद हमने एम्स के बारे में पढ़ा. एम्स एस्टैब्लिश हुआ था टू प्रोवाइड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज इन मेडिसिन. देन उसके बाद हमने देखा दैट ये लोग रिसर्च वर्क तो कंटिन्यू करते हैं, उसके साथ साथ में पेशेंट्स को क्योर भी करते हैं. देन उसके बाद हमने देखा दैट नॉट ओनली एलोपैथी बट हमारी कंट्री के अंदर होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इन सब चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है एंड उस पर भी हमारा रिसर्च वर्क कंटिन्यू है. देन हमने कैंसर रिसर्च के बारे में पढ़ा. कैंसर रिसर्च कहाँ पर हो रहा है, एट टाटा मेमोरियल सेंटर. यहाँ पर रिसर्च वर्क, ट्रीटमेंट, एजुकेशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है. सो यहाँ पे हमारा मेडिसिन का पार्ट खत्म हुआ. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड साथ साथ में इस चैप्टर का भी ये लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज एग्रीकल्चर. इंडिया वी ऑल नो के इज नोन एज द एग्रीकल्चरल नेशन. इंडिया क्या है, इट इज़ एन एग्रीकल्चरल नेशन. हमारी कंट्री पुराने टाइम से एग्रीकल्चर के लिए फेमस है. सो लेट्स सी कि इस एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारी कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं. लेट्स स्टार्ट इट. इन इंडिया रिसर्च इन एग्रीकल्चर हैड बिगिन एज अर्ली एज 1905. The Indian Agricultural Institute was given the status of university in 1958 and work began in departments such as development of agricultural sector research, well-equipped laboratories, soil science, agricultural science, economic botany and other departments. Research also began on wheat, pulses, oilseeds, vegetable and many other problems. Its most significant achievement is the fundamental research it has conducted on the method of taking multiple crop in a year, which has given great benefits to farmer. The institute maintains a library at its head office in Delhi, which is the biggest agriculture related library in the country. Okay, अभी हमें किसके बारे में बताया है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया है. एग्रीकल्चर पर रिसर्च इंडिपेंडेंस के पहले ही स्टार्ट हो चुका था. द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब सेटअप हुआ था, इट वाज सेटअप पहले ही इन 1905, लेकिन इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब दिया गया था, 1958 में. इंस्टीट्यूट सेटअप हो गया था बट यूनिवर्सिटी के फॉर्म में इसको कब रिकॉग्नाइजेशन मिला, इन द ईयर 1958. नाउ इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिलेटेड रिसर्च का वर्क करते हैं. लैब प्रॉपर है, सॉइल साइंस मतलब सॉइल टेस्टिंग यहाँ पर हो सकती है. एग्रीकल्चर के रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी करते हैं. यहाँ पर वीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों के ऊपर कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्टली इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है अबाउट द मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, दैट पहले हम लोग ईयर में एक ही क्रॉप ग्रो कर पाते थे, बट क्योंकि हमने रिसर्च अपना कंटिन्यू रखा, हमने फाइंड आउट किया कि हम कौन से सीज़न में कौन से क्रॉप्स बेटर ग्रो कर सकते हैं. ड्यू टू दैट रीज़न
अब हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक साल में अब फार्मर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं। एंड वो किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ दी रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसकी वजह से हुआ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से। अब हमारी कंट्री के अंदर फूड ग्रेन्स का भी प्रॉब्लम कम हो गया है एंड साथ साथ में फार्मर्स को भी प्रॉपर इनकम मिल रही है। वरना पहले कैसा था दैट एक ही क्रॉप ग्रो होता था पूरे ईयर में, तो इतना ज़्यादा इनकम नहीं मिल पाता था। बट अब 2 से 3 क्रॉप्स हर फार्मर ग्रो करता है एंड ड्यू टू दैट रीज़न उसकी इनकम भी प्रॉपर हो गई है, मतलब ही इज़ एबल टू अर्न इनफ फ्रॉम द फार्मिंग। नेक्स्टली हमें यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में बताया। द इंस्टीट्यूट मतलब एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एक लाइब्रेरी भी मेंटेन करता है जो कहाँ पर है, हेड ऑफिस दैट इज़ दिल्ली। और ये जो लाइब्रेरी है इज़ द बिगेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी इन द कंट्री। मतलब यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उन सब चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी के बारे में पढ़ा, हमने देखा कोठारी कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे। देन उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ा। गेटिंग, अच्छा, यू ऑल नो कि अभी हमारा एजुकेशन पैटर्न जो है वो अपडेट होने वाला है, करेक्ट। कल या परसों ही एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है जिसमें हमारे पूरे पैटर्न को रिवाइज किया है, चेंज किया है। हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न पहले 10+2+3 था, है ना, पहला बोर्ड एग्ज़ाम 10th में, फिर 12th में, फिर ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में। अब उस पैटर्न को चेंज कर दिया है ना। हमने देखा है 5+3+3+4 का पैटर्न कर दिया है। मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम 5th में, देन 8th में, फिर 11th में एंड देन फाइनली ग्रेजुएशन में। सो न्यू पॉलिसी के अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं। मतलब इन शॉर्ट अब तक हम लोग अभी मतलब इवन आगे 1-2 साल और हम लोग कौन सी कमेटी के बारे में मतलब कौन सा पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, जो पैटर्न हमको कोठारी कमेटी ने दिया था। रिमेंबर कोठारी कमेटी का पैटर्न क्या था, पैटर्न कोठारी कमेटी का 10+2+3। तो अभी भी हम कुछ ईयर्स तक वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं एंड देन उसके बाद हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट अभी हम लोग कोठारी कमेटी पर अपडेट ले रहे हैं। अच्छा, ये हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। फाइनली विथ एग्रीकल्चरल रिसर्च हमारा एजुकेशन का चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वुमेन इन द कंट्री। हम देखेंगे दैट कंट्री के अंदर वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, गवर्नमेंट में उन्होंने क्या रोल प्ले किया और कैसे उन्हें अपलिफ्ट किया गया। बिकॉज वी ऑल नो दैट हमारी कंट्री के अंदर आर कंट्री या आर सोसाइटी इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। सो वी विल सी दैट केस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर वुमेन को कैसे उनके राइट्स मिले, कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। एंड नॉट ओनली वुमेन, वी विल स्टडी अबाउट द अदर वीकर सेक्शंस ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।